हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच रेलवे में। फ्रेंड्स, रेलवे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन ऑन रखें। रेलवे से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। फ्रेंड्स, गोरखपुर और लखनऊ के बीच ट्रेनें के में काफ़ी चेंजेस कर दिया गया है। काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और काफ़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और साथ में काफ़ी ट्रेनों को पार्टली कैंसिल किया गया है। पार्टली कैंसिल किया, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा हुआ इसलिए है कि गोरखपुर लखनऊ डिवीज़न के अंदर आने वाली बुढ़वल स्टेशन और बुढ़वल स्टेशन के बीच में काम चल रहा है। काम ये चल रहा है नॉन इंटरलॉकिंग का, और वो बुढ़वल से लेके सुदिया मऊ स्टेशन है वहाँ तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं नॉन इंटरलॉकिंग एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, नॉन इंटरलॉकिंग जो होती है फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ काम की पहले चलिए बात कर लेते हैं। काम उसमें से ये होता है, जैसे कि मान लीजिए पटरी काफ़ी टाइम से चल रही है तो पुरानी हो गई, तो उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, यानी कि उसको बदलने की ज़रूरत है, तो रेलवे उस काम को करती है। या मान लीजिए कि कुछ सेक्शन के बीच, जैसे कि मान लीजिए बुढ़वल और सुदिया मऊ के बीच में डबल लाइन की ज़रूरत है या ट्रिपल लाइन की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग इंटरलॉकिंग नॉन इंटरलॉकिंग के ही इंटर में आता है। तो इस तरीके का रेलवे की, क्योंकि फ्रेंड्स आपको याद रखिएगा, रेलवेज़ हमेशा अपने यात्रियों का हमेशा सुविधा का ध्यान देता है और उनकी सेफ्टी का ध्यान देता है। तो इसीलिए बीच बीच में वो पटरियों को बदला करता है जब उसे समझ में आता है कि ये पटरियाँ डैमेज हो चुकी हैं, या फिर डबल लाइन्स या ट्रिपल लाइन्स रेलवे काम इसलिए करती है, डबल लाइन और ट्रिपल लाइन का, कि ट्रेनों को लेट ना हो सके, मल्टीपल ट्रेनों को एक साथ ट्रेनें रेलवे रन करा सके। तो डबल लाइन इसलिए बनाई जाती है। तो दोहरीकरण भी इसे कह सकते हैं हम लोग, दोहरीकरण का काम चल रहा है। तो जो नॉन इंटरलॉकिंग होती है फ्रेंड्स, में बहुत सारे काम आते हैं, जैसा हमने आपको बताया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात ये कर लेते हैं कि ट्रेनें कुछ कैंसिल हुई हैं, कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और कुछ ट्रेनें पार्टली कैंसिल हुई है। चलिए मतलब पार्टली कैंसिल आपको समझाते हैं। पार्टली कैंसिल एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, पार्टली कैंसिल फ्रेंड्स ये होता है, मान लीजिए गोरखपुर से एक ट्रेन को जाना है मुंबई के बीच, एलटीटी जाना है, तो पार्टली कैंसिल ये होता है फ्रेंड्स कि उस ट्रेन को अब गोरखपुर से नहीं चलाया जाएगा। मान लीजिए बुढ़वल में काम चल रहा है, बुढ़वल और के बीच में का सेक्शन में काम चल रहा है, वो बुढ़वल सुदामा के बीच में काम चल रहा है, तो बुढ़वल से वो ट्रेन जब आ रही थी तो वो ट्रेन अब बुढ़वल से नहीं, वो गोरखपुर से नहीं चला जाएगी, अब उस ट्रेन को लखनऊ से चलाया जाएगा या बाराबंकी चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, पार्टली कैंसिलेशन का मतलब यही होता है कि बीच से बीच नहीं चलाई जाएगी, और जो उसका सोर्स स्टेशन है, उसका डेस्टिनेशन स्टेशन है, मान लीजिए सोर्स स्टेशन नहीं चलाएगी, बीच से कहीं से चलाएगी और डेस्टिनेशन स्टेशन तक जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा एक बात बताता रहता हूँ कि जब भी आप बुकिंग कराएं, चाहे ऑनलाइन कराइए चाहे ऑफलाइन कराइए, हमेशा अपना फ़ोन नंबर ज़रूर दीजिए। फ़ोन नंबर देने से फ्रेंड्स ये होता है कि अगर मान लीजिए ट्रेन कैंसिल हो जाती है या पार्टली कैंसिल या ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो जाता है, तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगा कि मेरे ट्रेन के साथ में मेरी ट्रेन कैंसिल है या रूट डाइवर्ट है या पार्टली कैंसिल है। अगर आप फ़ोन नंबर नहीं डालते हो तो उसलिए आपको मैसेज नहीं मिल पाता। अब पता चलता है लास्ट टाइम आप स्टेशन गए तो पता चला ट्रेन आपका कैंसिल है, या रीशेड्यूल भी बहुत बार हो जाती है। फ्रेंड्स, लेकिन चलिएगा, रीशेड्यूल हमको समझाते हैं। रीशेड्यूल मतलब क्या होता है। रीशेड्यूल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जो आपका सोर्स स्टेशन, यहाँ जहाँ से गाड़ी चलने वाली, वहाँ से ट्रेनों को लेट चलाई जाती है। मान लीजिए उसका टाइम 8 बजे था रात में, तो उसको रात में 2 घंटा रिशेड्यूल कर दिया गया, यानी कि वो 8 बजे नहीं, रात्रि 10 बजे चलेगी। तो रिशेड्यूल का मतलब ये होता है कि इस ट्रेनों को कुछ देरी से चलाई जाती है, डिले चलाई जाती है। चलिए कुछ ट्रेनों को हम लोग बात कर लेते हैं जो ट्रेनें उसमें से कैंसिल हुई हैं। चलिए कुछ ट्रेन है, जैसे कि पहली ट्रेन हम लोग बात कर लेते हैं कि पाटलिपुत्रा लखनऊ 12529, ये 16 तारीख से लेके, यानी कि 16 से लेके 18 तारीख तक कैंसिल रहेगी। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 15069 गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी, ये भी ट्रेन 16 तारीख से लेकर 18। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन ट्रेनें जाने के भी और वापसी दोनों कैंसिलेशन है। मैं जाने का बता रहा हूँ आपको, आप आने का भी देख लीजिएगा, आने का भी ट्रेनें कैंसिल होने वाली हैं। 15078 गोमती नगर कामाख्या, ये सिर्फ और सिर्फ साप्ताहिक ट्रेन है, तो 16 तारीख को कैंसिलेशन रहेगी। 15655 कामाख्या माता वैष्णो देवी, ये 15 तारीख को कैंसिल है, यानी कि 15 अक्टूबर को कैंसिल है। उसके बाद 15655 हमने बता दिया। 12531 गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी, जो 14 से लेकर 19 सितंबर तक कैंसिलेशन रहेगी, अक्टूबर कैंसिलेशन रहेगी। उसके बाद 1513 गोमती नगर से लेके छपरा के बीच चलने वाली 16 से लेके 20 तक की कैंसिलेशन रहेगी। 14674 अमृतसर जयनगर, वो 15 से लेकर 19 तक कैंसिलेशन रहेगी। 11123 11123 ग्वालियर बरौनी, ये 11 से लेकर 19 तक कैंसिल रहेगी। 12573 रक्सौल दिल्ली, ये 16 से लेकर 19 तक कैंसिल रहेगी।
12511 दरभंगा अमृतसर, ये 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कैंसिलेशन लेंगे। फ्रेंड्स 7 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलाया जा रहा है। इस दौरान ये ट्रेनें कैंसिल हैं। चलिए कुछ हम लोग डाइवर्ट ट्रेनें की बात कर लेते हैं। डाइवर्ट, देखिए फ्रेंड, डाइवर्ट का मतलब ये होता है कि वो ट्रेन आपके स्टेशन पे हो सकता है ना आवे, किसी दूसरे रूट से निकले। चलिए हम कुछ डाइवर्ट ट्रेनों की बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली ट्रेन है 15707 अम्रपाली एक्सप्रेस, जो कटिहार समूह से चलती है। ये 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक कैंसिलेशन रहेगी। इसकी वापसी भी फ्रेंड्स कैंसिल रहेगी, ध्यान रखिएगा। 12557 16 से लेके 18 तक ये ट्रेन कैंसिल है। ये ट्रेन डाइवर्ट है। जो ये ट्रेन डाइवर्ट होकर किधर जाएगी मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप मनकापुर अयोध्या बाराबंकी होकर ट्रेन निकलेगी, यानी कि संपर्क क्रांति है ये ट्रेन। 12565 ये 14 से लेके 18 तारीख तक ये भी ट्रेन डाइवर्टेड है, और ये ट्रेन जाएगी छपरा से बनारस के रास्ते हुए इलाहाबाद को निकलेगी। ये ट्रेन उस रूट से निकलेगी ये ट्रेन। चलिए हम अगली ट्रेन की बात कर लेते हैं। 15065 याद रखिएगा फ्रेंड्स, 15065 ओखा गोरखपुर, ये ट्रेन भी ऑलरेडी डाइवर्टेड है। ये ट्रेन भी मनकापुर और बाराबंकी के रास्ते होते हुए आएगी। चलिए हम लोग अब कुछ पाटली ट्रेनों की बात कर लेते हैं जो पाटली कैंसिल है। पाटली कैंसिलेशन में ट्रेन फ्रेंड्स वो हम बताते हैं आपको 19410, यानी कि ये ट्रेन 14 और 14 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को ये ट्रेन पार्टिकुलरली कैंसिल है। ये ट्रेन वो अहमदाबाद से लेकर सिर्फ गोमती नगर तक आएगी, और जब इसकी वापसी जाएगी, चलिए वापसी की हम बात करते हैं 19409, ये ट्रेन 12 और 14 अक्टूबर को लखनऊ से बनकर चलेगी। लखनऊ से नहीं, गोमती नगर से बनकर चलेगी। ये ट्रेन अब गोरखपुर से नहीं चलेगी इस डेट में, यानी कि हमने बताया आपको 12 और 14 अक्टूबर के बीच में ये ट्रेन गोमती नगर से बनकर चलेगी। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये ट्रेन एक्चुअली में जाती है लखनऊ, लेकिन लखनऊ से भी नहीं जाएगी। ये गाड़ी आप गोमती नगर से बोर्ड कर सकते हो। गाड़ी गोमती नगर ऐशबाग की तरफ से निकलेगी, लेकिन सूचना अनुसार यही मिला है कि गाड़ी गोमती नगर से बन के चलेगी, तो आप गोमती नगर से गाड़ी को बोर्ड कर सकते हो आराम से, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लीजिए आपका टिकट गोरखपुर का था, गोरखपुर से था, या आपका टिकट बस्ती से था, तो उसी की प्रॉब्लम नहीं है। आप बीच में उसको लखनऊ वहाँ से आप बोर्ड कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हाँ आप वहाँ से मान लीजिए गोमती नगर से आप बोर्ड नहीं, गोमती नगर से आप इजीली बोर्ड कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको हम बात बताते हैं, सबसे आसान तरीका ये होता है, जैसे आपको अगर मैसेज ना मिला हो, कैसे मैसेज मिल जाता है 100%, लेकिन इनकेस ना मिला हो तो सबसे आसान तरीका ये होता है, आपकी ट्रेन कैंसिल है या उसका रूट डाइवर्ट, आपको मैसेज आता होगा, बताते हैं मैसेज क्या आता है। मैसेज ये आता है कि योर रूट वाज डिलीटेड, मतलब इस रूट पे अब ये ट्रेन नहीं आएगी, यानी कि आपके स्टेशन पे ट्रेन नहीं आएगी, तो मैसेज आता है कि योर रूट वाज डिलीटेड, आपका जो रूट था वो डिलीट कर दिया गया है, वहाँ पे आपका ट्रेन नहीं आएगी, ये ट्रेन कहीं और से बन के चलेगी या फिर डाइवर्ट होगी। या बहुत बार मैसेज आपको आता होगा, योर बोर्डिंग स्टेशन द ट्रेन इज़ नॉट टच, आपका जो बोर्डिंग स्टेशन है वो आपकी जो ट्रेन और टच नहीं करेगी, ठीक है, यानी किसी दूसरे रूट से निकलेगी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको उसने बोर्ड करना है, तो मान लीजिए ट्रेन मनकापुर से डाइवर्ट हो रही है, तो आप अयोध्या से उसको पकड़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी ट्रेन डाइवर्ट हुई है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती रेलवे की है। या इस केस में आप कैंसलेशन भी करवा सकते हैं। अगर हम ऐसा याद रखिएगा, अगर आपके स्टेशन पर ट्रेन नहीं आ रही है तो इस केस में आप कैंसलेशन करा सकते हैं, या ट्रेन डाइवर्ट हो गई है या आपका स्टेशन टच नहीं कर रही है, तो इस केस में आप कैंसलेशन आपको 110% पूरा का पूरा रिफंड आपको इसमें मिल जाएगा, अगर आपको जर्नी नहीं करना है। अगर आपको जर्नी करना है तो ट्रेन अगर डाइवर्ट हो गई है तो दूसरे स्टेशन से आप ट्रेन में बोर्ड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम रेलवे की है, गलती रेलवे की है, रेलवे की तरफ से ट्रेन डाइवर्ट हुई है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप चाहे तो बोर्ड कर सकते हो दूसरे स्टेशन से, अगर आप ना चाहें तो फिर आप इसको अगर आप कैंसलेशन कराएंगे तो आपको इसमें पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 तारीख तक आप लिस्ट भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैं लिस्ट आपको दिखा दिया ऑलरेडी, आप लिस्ट में भी अपना चेक कर सकते हैं, या फिर हमने बता दिया आपको। आप याद रखिएगा, मैं आपको स्क्रीन पे एक बार आपको भी दिखाया भी हूँ, आप फिर से वो स्क्रीन पर देख लीजिए ध्यान से, कि जब PNR आप डालेंगे अपना रेल कनेक्ट ऐप पे, तो वहाँ पे नीचे दिखा देगा योर रूट इज़ डिलीटेड, ठीक है, यानी कि आपको डिलीट कर दिया है, या फिर नीचे में वहाँ पे लिख किया जाता है कि ट्रेन इज़ कैंसिल्ड। और फ्रेंड्स एक बात और बता दें, आप घर से निकलने से पहले अपना ट्रेन नंबर एक बार चेक कर लें NTS एप्लीकेशन में कि आपकी ट्रेन रिशेड्यूल तो नहीं हो गई है। अगर रिशेड्यूल हो गई तो अपना समय से निकले। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इस रूट पर ट्रैवल करना है, यानी कि लखनऊ गोरखपुर के बीच आपको ट्रैवल करना है या सीतापुर की तरफ ट्रैवल करना है, तो अपना ट्रेन नंबर हमें कमेंट में कर सकते हैं, आपको हम सही जानकारी दे देंगे कि आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है, कि इसका रूट डाइवर्ट है, कि पार्टिकुलरली कैंसिल है। थैंक यू फ्रेंड्स।